संस्था का चयन करने से पहले एक बार संस्था को विजिट कर लें, उसके पैरामीटर्स को विजिट कर लें, उसके क्लासरूम, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके जो फैकल्टी मेंबर हैं उनसे मीटिंग करने से बहुत ज़्यादा कोचिंग या फिर इंस्टीट्यूशन खोल के आगे बढ़ना नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि भाई इन्हीं सब चीज़ों में एक क्वालिटी एजुकेशन जो है देना मेरा उद्देश्य है। बिना हथियार के जैसे एक सैनिक लड़ाई नहीं लड़ सकता, ऐसे स्टूडेंट्स जो है एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना अच्छी कोचिंग नहीं कर सकते। कैप्टन दिलेर सिंह अकेडमी ने 10 बच्चे IIT JEE मेंस में हमारे 2023 में क्वालिफाई हुए हैं। बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट चल रही है दिमाग में रोजाना। आज आपने अखबार उठाया, 4 पंपलेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल चरखी दादरी के कैप्टन दिलेर सिंह अकेडमी में मौजूद हूं। काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है और कौतूहल इतना ज़्यादा है कि मुझे भिवानी से स्पेशली आना पड़ा। फिलहाल मूवमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर सैकड़ों हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं और बहुत सारे बच्चे कामयाब हुए हैं। पेरेंट्स का सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्योंकि एग्ज़ाम फिनिश हो चुके हैं, अगली क्लास में प्रवेश लेने वाले हैं। तो फिलहाल मैं स्पेशली जयपाल जी के पास चला आया हूँ। सर, आपका स्वागत है और आज आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ कि कैप्टन दिलेर सिंह अकेडमी की चर्चाएँ काफ़ी ज़्यादा हैं जी। आज सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि पजल हैं पेरेंट्स। इसमें पेरेंट्स को पजल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपके सामने मैनी ऑप्शंस रहते हैं और आपको मेन जो चीज़ है, इसमें मेन जो उद्देश्य है वो है कि आप अपने बच्चे के लिए क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो। तो वो सब की अलग अलग सब पेरेंट्स के अपने अपने अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं विनोद जी। और सर, हम चलते चलते बात करेंगे, कैंपस विजिट भी हो जाएगी। ठीक है। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं पेरेंट्स की। फिलहाल बच्चा कहाँ जाए, कहाँ ना जाए, क्योंकि बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट चल रही हैं दिमाग में रोजाना। आज आपने अखबार उठाया, 4 पंपलेट आपके सामने। देखिए, तकरीबन आप देखोगे तो विनोद जी इसमें ये है कि कोई भी न्यू जो है वेंचर जो है ओपन न्यू है, सब ऑलरेडी जो मार्केट में कोविड से पहले के स्टेब्लिश हैं जितने भी इंस्टीट्यूशन जो हैं। तो आप पिछले रिजल्ट्स के आधार पर जो है अपने बच्चे के लिए जो है पेरेंट्स बच्चे की संस्था का सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि कैप्टन दिलेर सिंह अकेडमी ने 10 बच्चे IIT JEE मेंस में हमारे 2023 में क्वालिफाई हुए हैं। ND में हमारे 5 बच्चों का क्वालिफाई हुआ है, रिटन क्वालिफाई हुआ है जी। 2 लड़कियां हमारी सेना में लेफ्टिनेंट बनकर जो है सेवाएं कर रही हैं। एक लड़का जो है नीट क्वालिफाई करके FMC में रिसेंटली में पुणे में ट्रेनिंग कर रहा है। तो बाकी अदर मैं बात करूँ तो जो मतलब स्कूलिंग के साथ साथ में जॉब, तो अगर आप जॉब का कहें तो यानी कि जॉब में आप ये मान सकते हैं कि कैप्टन दिलेर सिंह अकेडमी जिसका एक मेन उद्देश्य है कि बच्चे को स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग। तो कह सकते हैं सर कि पेरेंट्स को एडमिशन दिलाने से पहले वहाँ के रिजल्ट्स देखने चाहिए। बिल्कुल, रिजल्ट्स के साथ साथ में उसकी फैकल्टीज़ के साथ में उनका इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है कि कौन टीचर उनको पढ़ाने वाले हैं और स्कूल का जो है या फिर कोचिंग और माहौल की बात है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है। क्योंकि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना हथियार के जैसे एक सैनिक लड़ाई नहीं लड़ सकता, ऐसे स्टूडेंट्स जो है एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना अच्छी कोचिंग नहीं कर सकते। सर, कोर्सेज की बात आ जाती है, कौन से कोर्सेज पर डील करते हैं हम? कैप्टन दिलेर सिंह अकेडमी बेसिकली फाउंडेशन विंग में मैं बात करूं, हमारी 3 ब्रांचेज हैं। तो IIT JEE मेंस यानी कि IIT JEE यानी कि इंजीनियरिंग जी, और नीट जी, और NDA यानी कि डिफेंस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब ये सब चीज़ें कवर करते हैं। इसके अलावा आपका ये क्लैट, PABT, मर्चेंट नेवी के लिए IMU, ये सारे CUT, सारे एंट्रेंस एग्जाम जो है कैप्टन दिलेर सिंह अकेडमी कंडक्ट कर। किस विजन के साथ काम कर रही है कैप्टन दिलेर सिंह? कैप्टन दिलेर सिंह अकेडमी एक पॉजिटिव और एक गुड वाइब्स के साथ में जा रही है और उसका मेन उद्देश्य है कि अपने एरिया के युवाओं को, विद्यार्थियों को एक सही करियर का एक विकल्प देना, उसको सही दिशा में जिस दिशा में वो आगे बढ़ना चाहते हैं उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना और अच्छे परिणाम देना और अपने एरिया का, यानी कि जिन एरिया में एकेडमी अपना रिप्रेजेंट कर रही है अपने आप को, उनमें बेस्ट से बेस्ट उनका देना एक विजन है। सर, मेरा एक सवाल होने वाला था, हालांकि उसका आपने पहले से ही बता दिया है। रिजल्ट्स और ज़्यादा भी कुछ ऐसा स्पेशल रहा है जो आसपास
आपके एरियाज में नहीं है, स्कूल्स या एकेडमी नहीं कर पाई हैं जो कैप्टन जिले सिंह एकेडमी? जी बिल्कुल। एकेडमी आज से ठीक 6.5 पौने 7 साल एकेडमी को स्टार्ट हुए हो गए हैं, यानी कि 6 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। और 2016 में जब हमने स्टार्ट किया तो दादरी की जो सोच थी वो सबसे पहले ये थी कि भाई बच्चे को एक बार गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार करना है। 80% पेरेंट्स का ये मानना था कि 80% पेरेंट्स का ये मानना था कि बच्चे को एक एटलीस्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए स्टेबल करना है, उसको उस जॉब के लिए तैयार करके भेजना है। लेकिन अब थोड़ा सा उसमें चेंज आया है कि अब पेरेंट्स का टेस्ट जो है वो थोड़ा सा अलग हो गया है कि अब वो जो है अच्छे कोर्सेज के लिए अपने बच्चे को कैरियर के रूप में चुन रही है, यानी कि मेडिकल है, इंजीनियरिंग लाइन है, ऑफिसर्स लाइन है, एनडी को लेके है, या फिर मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनने की बात है, सेना में मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर बनाने की बच्चे की बात है। तो अलग अलग विकल्प के जो है पेरेंट्स के सामने उभरे हैं और पेरेंट्स उनको अपने बच्चों के लिए बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी जी, बड़ा अच्छा लग रहा है सर आपके साथ बातचीत करते करते, और हम शायद विजिट भी कर लें साथ साथ चलते चलते, तो हम कहीं आगे भी चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल हम आगे चलेंगे। कैमरे पे प्रदीप आप थोड़ा पीछे रह सकते हैं। अच्छा, तो ठीक है, फिलहाल हम यहाँ चलने वाले हैं। ये किस उसमें आगे सर? हम ये हमारा क्लास ब्लॉक है जी, मतलब अभी छुट्टी हो चुकी है तो क्लीनिंग चल रही है। अभी हमने दिख रहा होगा बच्चे निकले हैं। जी जी। तो ये हमारा क्लास ब्लॉक है। तो इन्फॉर्मेशन की मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि नेवी में कमीशंस लेने के लिए हमने जो है बच्चों के लिए उसके जो पैरामीटर हैं वो हमने इसमें मेंशन किए हुए हैं ताकि बच्चा मोटिवेट हो सके। और जो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है जिनको उन्होंने फेस करना है, और उसमें क्या क्या होना है, कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, किस किस ब्रांचेज में अफसर बन के वो जा सकता है। आप यहाँ देखोगे तो एक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है नेवी द्वारा किया गया है, जिसमें हमने वो किस तरीके से किया गया है और लोग कैसे दिख रहे हैं, ये भी हमने इसमें टेस्ट के माध्यम से बच्चों को दिखाया है। इसमें ये सेलर सेंट्री है जो नेवी एसएसआर और आरटीपीसीआर के रूप में, यानी कि इंजीनियरिंग के बेसिक में के रूप में होती है, तो वो भी हमने यहाँ पे बच्चों के लिए मेंशन कर रखी है, जो अपने लेवल को स्टूडेंट ध्यान में रखते हुए कि जो अफसर बनने की क्वालिटी अपने आप में नहीं देखते, वो जवान के लिए भी क्या क्राइटेरिया है उसको समझ के वैसा माहौल आप दे रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो एक इस फुटेज के माध्यम से हमने एयरफोर्स को यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है जी, और इंडियन नेवी को हमने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। और ये हमने एम्स और आपके ये जो आईआईटी खड़गपुर और ये जो एनडीए का जो कॉलेज है खड़गवासला पूना में, ये सब हमने या ऑफिसर्स के रैंक की बात हो तो ये एक माहौल देने की हमने कोशिश की है। कैप्टन एक क्लासरूम भी हम आए हैं तो देख ही लेते हैं। एक क्लासरूम जैसे आईआईटी के लिए आपने बना रखा है, नीट वाले बच्चों के लिए, तो फिलहाल हम आप ये देख सकते हैं कि हर क्लासरूम में आपको यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड और एसी और अच्छे लेक्चर स्टैंड की आपको व्यवस्था मिलेगी, जिससे कि 25 से 30 स्टूडेंट जो है प्रॉपरली बैठ के अपने जो है लेक्चर्स को प्रॉपरली बिना किसी डिजिटल तरीके से बच्चे पढ़ सकते हैं। ये भी बड़ी बात है। बिल्कुल, बच्चों को पढ़ाया काफ़ी ज़्यादा जाता है, हर जगह ही पढ़ाने की बात होती है। अदर एक्टिविटीज़ किस प्रकार की होती हैं? कैप्टन जिले सिंह एकेडमी की बात कर लें, स्कूल्स की बात कर लें। अदर एक्टिविटी के रूप में हम 3 चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। उन तीन चीज़ों में जो सबसे पहली चीज़ आती है उसका जो मॉरल वैल्यूज़ पे हम कैप्टन जिले सिंह एकेडमी काम करती है कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, आपका बिहेवियर है, आपका जो पेरेंट्स के प्रति जो रिस्पेक्ट है, या फिर बाहर सोशल इश्यूज़ के ऊपर में डिस्कशन है, तो मॉरल वैल्यूज़ पे सबसे ज़्यादा कैप्टन जिले सिंह एकेडमी काम करती है। इसमें डिसिप्लिन भी आता है, इंक्लूड होता है। देन उसके बाद में उसकी एजुकेशन और उसके स्पोर्ट्स, उन तीनों करिकुलम पे हम काम करते हैं। एक्टिविटीज़ की मैं बात करूं तो आप प्रेजेंटेशन पे हम खासतौर पे मेहनत करते हैं, और कोई बच्चा डिफेंस में जाना चाहता है तो डिफेंस का एनवायरनमेंट उसको फील कराते हैं, महसूस कराते हैं। डिफेंस की लाइफ के बारे में भी हम उसको एक्सपोजर देते हैं अलग अलग तरीके से। जी, एक बड़ी बात आ जाती है एडमिशन की। मिडिल फैमिली के लिए ये कितनी वैल्यूएबल है एकेडमी? मोस्टली किसान फैमिलीज बिलोंग करती हैं, चरखी दादरी, भिवानी ऐसे इलाकों से, गाँव से, देहात से। बिल्कुल, आप देखेंगे कि तो यहाँ पे जो चरखी दादरी जैसा हमारा जो इलाका है वो एक तरह से अगर मैं जीटी बेल्ट के कंपेरिजन में इसको कंपेयर करूँ तो पिछड़ा वासा है। यहाँ पे बहुत ही बेसिक्स आय के लोग रहते हैं, यानी कि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा हाइयर पे करूँ तो मान लिया कि तो उसमें ये रहता है कि हाइयर पे में तो ऑफिसर्स की संख्या इतने छोटे शहर में काफ़ी कम है, और जो
जो बेसिक्स जो मैं बात करूं, यानी कि जो कोई आर्मी में या नेवी में, एयरफोर्स में, इन सब सर्विसेज में यहाँ के लोग ज़्यादा हैं। तो और इसके अलावा जो दूसरा बचता है किसान, तो कैप्टन जलेसी सिंह एकेडमी किसान को ध्यान में रखते हुए, मतलब किसानों की आय को ध्यान में रखते हुए उसका फीस स्ट्रक्चर जो है हमने उसी तरीके से प्लान किया हुआ है, और एकेडमी को आम आदमी की एकेडमी कहा जाता है। जी, एक बड़ी बात आ जाती है, लोग चैन सिस्टम बनाने लग गए हैं कि मेरा ये स्कूल यहाँ हो गया, उस डिस्ट्रिक्ट में भी जाना, मुझे वहाँ भी जाना है। जैसे आपकी एकेडमी यहाँ से शुरुआत हुई, उसके बाद आप झज्जर में भी आपने स्कूल की शुरुआत की है। कितना माहौल बनाने वाले हैं? चैन सिस्टम स्टार्ट कर दिया क्या कैप्टन जलेसी सिंह एकेडमी ने? हमने हमारा विजन ये बिल्कुल भी नहीं रहा कि मैं बहुत ज़्यादा एकेडमियाँ, स्कूल, कॉलेज खोल के आगे नहीं बढ़ना चाहता जी। हमारे जो है दो स्ट्रक्चर हैं। एक जो हमारा हॉस्टल, यानी कि मैं बोर्डिंग स्कूल कहूँ, एक बोर्डिंग स्कूल के रूप में है, और एक जो फाउंडेशन विंग जहाँ पे हम हैं ऑलरेडी, उनके रूप में है। स्कूलिंग के लिए मैं कहूँ तो मेरा उद्देश्य है बहुत ज़्यादा कोचिंग या फिर इंस्टीट्यूशन खोल के आगे बढ़ना नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि भाई इन्हीं सब चीज़ों में एक क्वालिटी एजुकेशन जो है देना मेरा उद्देश्य है। सर सबसे बड़ी बात आ जाती है, सारी चर्चाएं हमने कर ली, एडमिशन कैसे ले सकता है, पेरेंट्स कैसे आए या बच्चा कैसे आ सकता है एडमिशन के लिए? बिल्कुल, देखिए कैप्टन जलेसी सिंह एकेडमी में एडमिशन के लिए बहुत ही नॉर्मल जो है एक इसका प्रोसेस है। आप फ़ोन के माध्यम से हमारे टेली काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। देन वो उसके बाद वो अगर वो कंफर्टेबल हैं आने के लिए तो आके वो सारी इंक्वायरियाँ ले सकते हैं। देन एक छोटा सा एक बच्चे के लिए एक टेस्ट, जो कि अगर वो बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहते हैं बच्चे को, तो उसका छोटा सा एक फिजिकल या मेडिकल चेकअप, और इसके साथ में उसका एक छोटा सा रिटन टेस्ट, जिसमें हमें पता लगे बच्चा भी कहाँ स्टैंड कर रहा है और उस पर कितनी मेहनत की ज़रूरत है। अगर वो हमारी फाउंडेशन विंग में एडमिशन लेना चाहता है तो उसका एक छोटा सा मॉरल एक टेस्ट, देन उसके साथ में एक रिटन टेस्ट। ये सारे एडमिशन प्रोसेस हैं हमारे। आजकल एक ट्रेंड सा चल रहा है स्कॉलरशिप टेस्ट का, और एकेडमीज करवाती हैं। जो होशियार बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनका फ़ायदा भी होता है, एकेडमी को भी अच्छी क्वालिटी बच्चे मिल जाते हैं। तो आपके द्वारा भी ऐसा कोई स्कॉलरशिप टेस्ट करवाया जाता है? हम हर साल एक प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित करते हैं, जिससे कि हम उन जो एक मध्यम वर्ग के या फिर लोअर मिडिल वर्ग जो है, उनके जो बच्चे हैं जो कि मतलब ऐसे किसी स्कूल में या फिर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं ले पाते क्योंकि फाइनेंशियली वो उतने साउंड नहीं होते, तो उनको भी मौका मिलता है। जिन लोगों में प्रतिभा है एक्चुअल में, तो एकेडमी हर साल उसको कंडक्ट करती है। फरवरी मंथ में हमने इस साल भी कंडक्ट किया है। तो उसके माध्यम से हम गरीब बच्चों को जो कि जिनकी पेरेंट्स की जो इनकम सोर्स है वो उतने ज़्यादा अच्छे से साउंड नहीं है, उनको मौका देते हैं। इसके अलावा जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं उनको भी अप्रिसिएशन जो है हम एक मतलब मनी के रूप में उनके लिए एक रिवार्ड के रूप में देते हैं। सर लास्ट में सबसे बड़ी बात आ जाती है, भोला भाला शांत स्वभाव का यहाँ का जो इंसान है, जिस इलाके में हम रहते हैं, उनको लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? कहाँ जाएं और कैसे चूज करें सही संस्थान को? बिल्कुल, कैप्टन जलेसी सिंह एकेडमी ने चरखी दादरी को 6 साल दिए, और इन 6 सालों में एकेडमी ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट जो है चरखी दादरी ज़िले को दिए हैं, और अभी वो अपना काम अपने झज्जर में भी कर रही है। तो मेरा पेरेंट्स के से को एक स्पेशली मैसेज ये है कि अपने बच्चे के लिए संस्था का चयन करने से पहले एक बार संस्था को विजिट कर लें, उसके पैरामीटर्स को विजिट कर लें, उसके क्लासरूम, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके जो फैकल्टी मेंबर हैं उनसे मीटिंग कर लें। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो किसी पढ़े लिखे किसी टीचर्स को या फिर पढ़े लिखे किसी अपने फैमिली मेम्बर को जो है ज़रूर बुला के एडमिशन काउंसलिंग के लिए जब आप जाएं तो उनको साथ लेकर ज़रूर जाएं। और सबसे बड़ी बात जो है इसमें यह है कि भाई उसके जो है पास्ट ईयर के या रिसेंटली जो है उनके अचीवमेंट्स को ज़रूर कंसीडर करें। जी जी। तो पेरेंट्स को ये सावधानियां बरतने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, तो आप तक मैं लेकर के आया था कैप्टन जलेसी सिंह एकेडमी, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहती है, उसका माहौल दिखाने के लिए फ़िलहाल आपको हमारे कैमरे के माध्यम से चरखी दादरी की इस जो एकेडमी है काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहती है, यहाँ लेकर के आया था। आप रिजल्ट्स देख सकते हैं इन लोगों के, यहाँ पर इन्होंने होर्डिंग और बैनर लगा रखे हैं। और फिलहाल आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप पेरेंट्स हैं, पैसे देते हैं, तो पैसों की बदौलत आपको बच्चे को क्या मिलने वाला है वो ज़रूर जांच लें। आप क्लासरूम में जाएं, आप विजिट करें एकेडमी में, फैकल्टीज़ पर चर्चा करें, और अगर आपको पता भी नहीं है तो आप किसी और से पूछ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। फिलहाल
आपको कहना चाहूँगा, मैं वहाँ ले जाने का प्रयास करता हूँ जहाँ माहौल ठीक ठाक होता है। मेरी खुद की जो कोशिश रहती है वो यही रहती है कि हम अच्छी जगह, अच्छी संस्था का विज़िट आप तक पहुँचाएँ। और फ़िलहाल ये एक अच्छी एकेडमी है, फ़िलहाल मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने अच्छे माहौल के साथ अच्छी क्वालिटीज़ जो रिज़ल्ट है, क्वालिटी एजुकेशन के साथ रिज़ल्ट्स दिए हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें और आप तक मैंने पहुंचाया, इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं शेयर करते हुए, ताकि आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी का बच्चा भी कामयाब हो सके। और आपसे अपील करना चाहूँगा, एक बार कहीं भी एडमिशन अपने बच्चों को दिलाएं, लेकिन यहाँ विजिट ज़रूर करें ताकि आपको समझ आए कि दूसरी एकेडमीज़ क्या दे रही हैं और आपकी ये जो एकेडमी है चरखी दादरी की एकेडमी, ये क्या प्रोवाइड करवाती है। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।